उतलंघा न्यूज देखिए जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला ये उतलंघा के जय जवाहर। तो देखबो घटना दुर्घटना ला जौन सरोकार करते आप सबको जानला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल धमतरी के कांग्रेस के संकल्प शिविर में शामिल हुई कि कांग्रेस के संकल्प शिविर में कार्यकर्ता मन के विचार ला सुने जाही, उनकर सुझाव के अनुसार ही पार्टी के प्रत्याशी मन के नाम तय करे जाही। लगातार अभी रायपुर के 5 विधानसभा में संकल्प शिविर आयोजन करने के बाद बस्तर जिले के 3 विधानसभा और आज धमतरी जिले के 3 विधानसभा में संकल्प शिविर है और उसमें शामिल होने जा रहा हूँ। ज़बरदस्त उत्साह है कार्यकर्ताओं में और काफ़ी ऊर्जा भी है और सारे हमारे कार्यकर्ता है वो चुनाव की तिथि का इंतजार कर रहे हैं। भाजपा के 21 प्रत्याशी मन के नाम घोषित होने के बारे में सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री हकीन की भाजपा में भी परिवारवाद देखे पर मिला थे। खबर की 21 प्रत्याशी मन में डॉक्टर रमन सिंह के भांजा विक्रांत सिंह के नाम खुला हुआ है। अब ये देखना पड़ी कि रमन सिंह के या अभिषेक सिंह के नाम कट थे या रह जाते। कल 21 लोगों की सूची जारी हुई। पहली बात तो ये है कि पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व गृह मंत्री उसका पत्ता साफ हुआ, रामसेवक पैकरा का। दूसरा, जो घर भर पाने वाले हैं ओपी चौधरी, उसका खरसिया से पत्ता साफ हो गया। तीसरा, जो सबसे चौंकाने वाला जो टिकट है वो विक्रांत सिंह का है। परिवारवाद नहीं चलेगा तो रमन सिंह के भांजे हैं, तो रमन सिंह जी और उसके बेटे के पत्ती क्या साफ करने वाली भारतीय जनता पार्टी। ये तो कल जो रिजल्ट आया उसके सबसे बड़ी खबर तो यही होना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने उस पर ध्यान दिया नहीं है। विक्रांत सिंह के टिकट मिलना क्या संकेत है कि रमन सिंह को शायद अब टिकट ना मिले, अभिषेक सिंह के टिकट को शायद ना मिले। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के यू कहने रही कि भाजपा में जो सूची जारी हो है वहाँ प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री ओपी चौधरी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देवसाय के नाम शामिल नहीं हुए। एक से भी टिकट वितरण में भाजपा के जो अंदरूनी राजनीति है वो उजागर हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। अवैया विधानसभा चुनाव में पाटन क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के टिकट में चुनाव लड़ने वाला दुर्ग के सांसद विजय बघेल के कहना है कि विधानसभा चुनाव में हो सकते उनका मुकाबला अपन परिवार के ही एक सदस्य और कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ हो सकते थे। विजय बघेल के कहना रही से कि इस चुनाव में उनका प्रतिष्ठा भी दाव में लगे है और भारतीय जनता पार्टी के नेता मन उनकर ऊपर जो भरोसा जताए हैं उनकर ऊपर खरा उतरे के वो पूरा प्रयास करी। पुराने हम लोग प्रतिद्वंदी रहे हैं और हर हमेशा जनता ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है और आज भी मुझे मेरी पार्टी ने, मेरे पार्टी के शीर्ष नेताओं ने, राष्ट्रीय नेताओं ने, प्रदेश नेताओं ने, हमारे पाटन की जनता और वहाँ के कार्यकर्ताओं के प्रेम और स्नेह के बदौलत आज जो मुझे प्रत्याशी के रूप में वहाँ पर नामांकित किया है, मैं उसके लिए अपने पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं और पाटन क्षेत्र की जनता और हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। और निश्चित रूप से हम चुनाव जीतेंगे, ये मैं आज की तारीख में कहना चाहूँगा। और बहुत ही संयोग है कि रतनपुर महामाया मंदिर से हम दर्शन करके निकले, पानी भी नहीं पी पाए थे और वहाँ से खबर आई कि मेरा नाम भी पाटन में प्रत्याशी के रूप में नामांकित किया गया है। नहीं, और तो अब मज़ा आएगा। और मज़ा इसलिए भी आएगा कि एक ऐसे धोखेबाज, फरेबी, झूठ बोलने वाला, शराब नदियाँ बहाने वाला, भ्रष्टाचार करने वाला एक मुख्यमंत्री से जो छत्तीसगढ़ को कलंकित कर दिए हैं और ख़ासकर पाटन क्षेत्र को कलंकित करने वाले इस मुख्यमंत्री के साथ लड़ने का मुझे अवसर पार्टी ने दी है। बहुत मज़ा आएगा। हाँ, वो अंदर की पीड़ा मैं समझता हूँ उसकी, मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता।
वो चेहरे से ठीक है दिखावापना कर रहे होंगे, लेकिन अंदर क्या बीत रही है वो मैं समझ सकता हूँ और पाटन की जनता समझ सकती है। उसके मन में कितना डर और भय हो गया है, और वो डर बहुत जल्दी समाप्त होगा और अब अपने धरातल में आएंगे वो। क्योंकि आज पाटन क्षेत्र की जनता ने, जिन्होंने 5-5 बार उन्हें विधायक बनाकर इस लायक बनाया कि वो मुख्यमंत्री बने, आज वहाँ के लोग अफसोस कर रहे हैं, अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम ही हैं जो इस जैसे मुख्यमंत्री को बनाकर बार बार भेजते हैं। और आज मुख्यमंत्री है, फिर भी आज कलंकित कर दिए हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पाटन धरती है, और उस धरती को कलंकित करने का अगर किसी ने काम किया है तो ये वहाँ के विधायक और वहाँ के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। हर ओर भ्रष्टाचार है, हर ओर हत्या, बलात्कार, दुर्गति हो गई है। सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया इस भाव से सम्मानित करने वाले हम लोग आज अपमानित महसूस कर रहे हैं। विजय बघेल के कहने रही कि पाटन क्षेत्र के जनता हा पाछू कतकोन बछर में उनला 2-3 गांव जिता चुके हैं। एकर से ये चुनाव में उनला गांव फिर जनता के समर्थन मिले के पूरा उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। छत्तीसगढ़ में अवैया विधानसभा चुनाव ला देखत अभी से कांग्रेस और भाजपा के बीच में राजनीतिक सरगर्मी और खींचतान एकदम बढ़ गए है। यही कड़ी में कल कांग्रेस के पुराना सदस्य और कार्यकर्ता संगे संग राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के जिला अध्यक्ष सीतापुर में अपन समर्थक कार्यकर्ता में संग कांग्रेस ले छोड़ के भाजपा में शामिल हो गयी। बेरे में भाजपा के अग्रवाल विशेष रूप से मौजूद रही। उनकर कहने से कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र के सरकार जौन तरह से गरीब, आदिवासी, मजदूर और महिला मन के और सब वर्ग के मदद करत हो, ओकरे से प्रभावित होकर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मन भाजपा के सदस्य बने बर इच्छुक हमें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो पिछले 38 सालों से कांग्रेस के विभिन्न पदों पर रहे हैं, अरविंद निराला जी, और उनके साथ में 500 लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से 5000 लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। वो इस बात को इंगित करता है कि अब सरगुजा में भी भारतीय जनता पार्टी की बयार बह रही है, और ये खाली सीतापुर के लिए नहीं, पूरे सरगुजा की 12 सीट हम जीतेंगे और छत्तीसगढ़ पूरा जीतेंगे, और हम अपनी बीजेपी की सरकार बनाएंगे और छत्तीसगढ़ का विकास करेंगे। देखो, भाजपा ने अगुवाई ले ली, 21 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं, उसमें 5 सीटें सरगुजा की हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि सरगुजा को जीतने के लिए बीजेपी ने ठान लिया है, और ये जो अगुवाई है चुनाव तक हम आगे रहेंगे और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएंगे। उन्हें कांग्रेस के पूर्व नेता अनिल उरांव निराला के कहने रही कि कांग्रेस के पाछू कुछ बछर के कामकाज में कतको किस्म के दोहरा नीति देखे बर मिला थे। एक से नाराज हो के वह पार्टी छोड़े बर मजबूर हुई है। छात्र जीवन से ही कांग्रेस में था, और छात्र जीवन के साथ साथ मेरा पूरा परिवार कांग्रेस में ही था। और आज मैं काफ़ी विचार विमर्श के बाद, एक मंथन के बाद सीतापुर विधानसभा को एक आज़ादी और एक दिलाने के लिए मैं आज भारतीय जनता पार्टी का सदस्य के रूप में दामन थामा हूँ। और मेरा एक ही लक्ष्य है कि सीतापुर में जो लोग ये बोलते हैं कि सीतापुर में हमेशा कांग्रेस जीतती है, हम युवाओं का हमेशा एक इतिहास बनाने की ललक रहती है, तो उसी इतिहास को बनाने के लिए मैं 2023 में सीतापुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य थामा। उनका कहना है कि अवैया दिन में हो सकत है कि कांग्रेस के कोनो और कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी मन घलो भाजपा के सदस्यता ग्रहण कर सकत है। इसलिए चुनाव तक के आगे भी जारी रहे के संभावना है। ब्रिजमोहन अग्रवाल है कि भाजपा के सदस्य मन बन के जौन भी कार्यकर्ता मन ए पार्टी में शामिल होए बर तैयार होही, ओमन के कार्यकर्ता मन की भी चिंता करे जाही, अवैया चुनाव में भी ओमन के पूरा सदुपयोग करे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। बीजापुर जिला में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कोबरा बटालियन के एक जवान अपना गोली मार के आत्महत्या कर ली से। ये जवान कल अपना गोली मार ले रही से, जरा घायल अवस्था में अस्पताल ले जाएगी, जहां ओखर आज निधन हो गए। पुलिस राहत ने बताया गया है कि जवान के नाम शफी अख्तर है, जो उनकी बासागुड़ा में इंस्पेक्टर के रूप में पदस्थ रही से यह दिल्ली के रहिया बताया गया है। छुट्टी में जाए बर कल बीजापुर आए के दौरान ही अपन घर में ये जवान अपना गोली मार ले रही से। हालांकि घटना के कारण अभी तक के
मालूम नहीं हो सके है। ए बीच में जवान के शवला बीजापुर से रायपुर ला के विशेष विमान से दिल्ली भेजे की व्यवस्था करे जात है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। बलरामपुर रामानुजगंज जिला के सामरी क्षेत्र के विधायक चिंतामणि महाराज काली छात्रावास के स्थिति ला जाने पर अचानक वहां निरीक्षण करीन। छात्रावास के खान पान रहन सहन न जाने पर विधायक खुदे एक दिन छात्रावास के कमरा में रुक के लइका मन संग भोजन करीन, खेलिन और उनका संग दिन भर गोट बात करीन। ये विषय में विधायक के कहना है कि छात्रावास में अगर अलग से जाके देखे जाए तो कतको गाँव अच्छा व्यवस्था दिखाए के कोशिश करे जाते, फिर एक दिन पूरा रह के देखे में ही वहाँ के वास्तविकता और सच्चाई जानकारी हो सकत है। यही पाए के विधायक तय करे रहीन है कि छात्रावास में एक दिन पूरा दिन रात वहाँ रह के ही वहाँ के वास्तविक स्थिति ला जाने के प्रयास करें। वहाँ पर हम गए तो लोग बच्चों को भी काफ़ी अच्छा लगा। उनके साथ थोड़ा सा बैडमिंटन खेल लिए, थोड़ा सा फुटबॉल खेल लिए, बच्चों के साथ भोजन कर लिए। तो उनके मन में भी एक बात आया कि हमारा क्षेत्र का विधायक हम लोग के साथ में बैठ कर के भोजन कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो उनके मन में एक काफ़ी उत्साह हुआ। उनकर कहना रही कि लइका मन संग गोट बात करके कतको नवा नवा समस्या के भी जानकारी होइस। उनकर संग खेल के, कूद के, उनकर संग खाना खा के और सो के विधायक जाने की कोशिश करीन कि लइका मन ला वहाँ कौन किस्म की सुविधा है और कौन किस्म की तकलीफ है। विधायक चिंतामणि महाराज के कहने से कि हॉस्टल में, छात्रावास में लइका मन ला पढ़ाई के संग दूसर बुनियादी सुविधा हमेशा मिलना चाहिए। यदि एमे कोनो कमी रहते तो जिला प्रशासन न बारे में जरूरी निर्देश दे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। सरगुजा जिले के उदयपुर इलाका के खुटिया गांव में एक झोला छाप डॉक्टर के इंजेक्शन लगाए के बाद एक ग्रामीण के मौत हो गई। ये मामले में परिजन मन के आरोप है कि झोला छाप डॉक्टर है जो इंजेक्शन लगाए रही से वह बीमारी ले कुछ अलग किस्म के इंजेक्शन रही से। हालांकि परिजन मन मरीज के तबियत खराब होने के बाद डॉक्टर से संपर्क करे रहीन तो ओकर से इलाज के बारे में घलो पूछे रहीन। फिर इंजेक्शन के बाद जैसे ओकर तबियत खराब हुई बोला तुरंत अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराई गई, जहाँ इलाज के दौरान काली ओखर मौत हो गई। एक घटना ने गुस्साए ग्रामीण मन के कहना है कि झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज करके ओकर खिलाफ प्रकरण दर्ज करके जांच होना चाहिए। जर ले रही ना तो सुई लगवा रहन तो एहर रिसन हाय जाए हो केला लगवा रहे केसरला फूल है पति तेकर ही ना वह फूल गए रहा है तभी तिलाना झोला छाप प्रजापति तो सुई लगा रहे हैं वो लोग बला से लगवाए रहे। मेरे पापा का तबीयत खराब हो गया था, इसके बाद गुहानी का प्रजापति सुई लगा दिया, इसके बाद सूजन आ गया, इसके बाद बढ़ गया, इसके बाद उदयपुर ले जा, इसके बाद अंबिकापुर रेफर किया, इसके बाद यहाँ उसका मौत हो गया। मेरे हिसाब से तो बुखार रहा था, इसके बाद सुई लगवा दिया घर के लोग। खुटिया का है प्रजापति समय लाल, वो गाँव में घूम घूम के लगाता है। वो आया था घर में तो लगवा लिया, और ज़्यादा बुखार हो गया था इसीलिए मेरा मम्मी लगवा लिया था। इसके बाद सुई लगाया, इसके बाद उसका बिहान तुरंत फूलने के लिए स्टार्ट हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। अवैया विधानसभा चुनाव लेकर बीजापुर में मतदाता मन के जागरूकता पर विशेष अभियान चलाए जाते। ये अभियान के दौरान शासकीय योजना के प्रचार प्रसार घलो करे जाते। संगे संगे नवा मतदाता मन ये बात बताए जाते कि लोकतंत्र में वोट डाले के महत्व सबले ज्यादा हवे। 18 साल से 35 साल तक के जो हमारे युवा वर्ग है उनके ऊर्जा को सही दिशा में लगाने के लिए ये कार्य किया जा रहा है। हमारे जो बीजापुर के वॉलंटियर हैं, स्वयंसेवक हैं, ये बिना किसी शुल्क के शासन से जुड़कर शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। जैसे वर्तमान में ये निर्वाचन में सहयोग करते हुए सभी मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं वोट देने के लिए, एवं 18 साल की उम्र जिनकी हो चुकी है उनको निर्वाचन नामावली में उनका नाम जोड़ने के लिए भी कर रहे हैं। इसके साथ ही ये आंगनबाड़ियों के गंभीर कुपोषित बच्चों को NRC में ले जाने के लिए कार्य करते हैं। यदि किसी का आधार कार्ड नहीं बन रहा है तो उसमें सहयोग करते हैं। यदि किसी का अकाउंट नहीं खुल रहा है बैंक में तो जो आवश्यक और उसमें आप अकाउंट खुलवाने का सहयोग करते हैं। साथ ही ये वृद्धा पेंशन कार्ड है, राशन कार्ड है और अन्य जो भी योजनाएं हैं
उन सब में लोगों को सहयोग कर रहे हैं बनवाने में। महिला और बाल विकास विभाग के अधिकारी और कार्यकर्ता और कर्मचारी मन मिलके बीजापुर जिला के गांव-गांव में लोगन मन ला जागरूक करत हैं कि उमन के मतदाता परिचय पत्र होना जरूरी है, तभी उमन ला वोट डाले के अधिकार मिल पाही। ये बछर में विधानसभा चुनाव के संगे संग लोकसभा चुनाव खोलो होना है। यही पाए के निर्वाचन आयोग के प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा युवा मतदाता मन ला उमन के मतदाता परिचय पत्र दिए जाए ताकि उमन अपन मताधिकार के उपयोग कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। सीतापुर पुलिस 2 आरोपी मन ला गिरफ्तार करके उनकर कब्जा से करीबन 36 किलो गांजा बरामद करे है। ये विषय में सीतापुर के थाना प्रभारी अश्विनी सिंह बताइन के मुखबिर मन ले सूचना मिले रही से कि आरोपी मन एक पिकअप गाड़ी में गांजा भर के लेलूंगा से अंबिकापुर बेचे पर लावत हैं। तभी आरोपी मन ला प्रतापगढ़ के पास में घेराबंदी करके गिरफ्तार कर लेगी। पूछताछ के दौरान आरोपी मन अपना अपराध ला कबूल कर ले हमें और बताएं कि 2 बोरी में भर के गांजा ला अंबिकापुर बेचे पर लावत रही हैं। पुलिस ये दोनों आरोपियों के खिलाफ नशा की कानून के तहत अपराध प्रकरण दर्ज करके उमन ला अदालत के सामने पेश करिस, जहां उमन ला जेल भेजे के आदेश दे देंगे है। मुखबिर से सूचना मिला कि लेलूंगा से एक पिकअप वाहन जिसका क्रमांक यूपी 64 BT 4606 है, उसमें 2 बोरी गांजा रखकर 2 व्यक्ति दया सिंह और श्रवण कुमार लेकर बसंतपुर जिला बलरामपुर की ओर जा रहे हैं। तब हमारा स्टाफ के ये प्रतापगढ़ के पास मेन रोड में घेराबंदी कर उक्त वाहन को पकड़ा गया। दोनों से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि लेलूंगा से ये माल खरीदे थे और इसको बेचने के लिए अपने गृहग्राम की ओर जा रहे थे और इनकी तलाशी लेने पर इनके पिकअप के डाले से 2 बोरियों में कुल 36 पैकेट गांजा मिले, जिनका वजन करने पर 36.320 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसे जब्त कर और साथ में घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन को जब्त किया गया और इनके पास से 2 मोबाइल जब्त किया गया। कुल जब्ती करके इनको न्यायिक रिमांड में आज जेल भेजा। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। पाछू करीबन 1 महीना ले प्रदेश के विद्यामितान संघ के हड़ताल अभी भी चलत है। विद्यामितान शिक्षक मन के कहना है कि ओहू मन के काम काज सहायक शिक्षक और स्थानीय संवर्ग शिक्षक जैसन ही हवय। पढ़ाई लिखाई से लेकर के दूसर काम मघरो शिक्षक मन के संग पूरा समय और योग्यता के अनुसार काम करथे। एक बाद युवा मन के तनख्वाह सहायक शिक्षक मन से बहुत ही कम है। एक स्थिति मन ला आर्थिक संकट के सामना करना पड़त है। विद्यामितान संघ के पदाधिकारी और सदस्य मन के कहना है कि सरकार ह कतु घंव वादा कर चुके हैं कि विद्यामितान मन ला नियमित कर्मचारी मान के उनका सेवा शर्त में बदलाव करे जाही। आज तक के विषय में कोनो फैसला नहीं लेगे है। यही बात से नाराज होकर के विद्यामितान मन अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दे हमें। उमन के कहना है कि जब तक उनकर मांग ऊपर सहानुभूति पूर्वक कोनो ठोस फैसला नहीं ले जाही, तब तक के आंदोलन जारी रही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जगदलपुर में रोटरी क्लब डहारले अपन गोद वाले गांव धुरगुड़ा में आजादी के उत्सव धूमधाम से मनाए गिस। ए बेरा में रोटरी क्लब के अध्यक्ष दिनेश कागो था लइका मन ला संबोधित करीन और मतलब मिठाई खिला के स्कूल में पढ़ने लिखने वाला किताब कॉपी बांटीन और खेल कूद के सामान घलो वितरित करीन। ए बेरा में स्कूल के प्राचार्य और शिक्षक मन ला शॉल और श्रीफल भेंट करके उमन के सम्मानित घलो करेगी। तीर में डिमरापाल के अस्पताल में जाके रोटरी क्लब के सदस्य मन मरीज मन ला दवाई पानी खवाइन, उमन ला भोजन कराइन और उमन ला शुभकामना दिन। ए बेरा में सोमानी सहायतार्थ ट्रस्ट डहारले जम्मो मरीज और लइका मन ला भोजन घलो कराएगी। कार्यक्रम में रोटरी क्लब के जम्मो सदस्य पदाधिकारी मन पूरा उत्साह के साथ में भाग लिन। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। तो श्याम टाकीज आया हूँ मैं इस वक्त। 18 तारीख आज शुक्रवार का दिन है और एक और नई फिल्म हर हफ्ते की तरह रिलीज़ हुई है, अतरंगी, जिसका नाम है छत्तीसगढ़ी फिल्म। और अतरंगी फिल्म के मेन विलन जो है रजनीश झांझी सर, उनके साथ मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ। सौभाग्य है उनसे बात कर रहा हूँ। सर, कैसे आपको ये रोल ऑफ़र हुआ और स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद, कैरेक्टर की जानकारी लेने के बाद आपने कैसे रोल एक्सेप्ट किया, और शूटिंग के कुछ किस्से हम आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, ये तो बड़ा सहयोग रही से कि मतलब
पवन भाई मोला बोलिस कि मैं एक फिल्म बनावा था और उसमें मेन विलन का किरदार करना है, पर स्क्रिप्ट होकर हाथ में नहीं रही से, सब चीज़ दिमाग में रही से, जैसे हमेशा रहते होकर। तो मैं बोले ठीक है मैं करूं, पर मोला तो स्क्रिप्ट की ज़रूरत है, जब तक स्क्रिप्ट नहीं मिली तब तक मैं कैसे अपन कैरेक्टर ला पोर्ट्रेट करूं। फिर वो बोलिस नहीं मैं ठीक है, आप ला स्क्रिप्ट की डिमांड है तो मैं दूँ। तो फिर वो अपन स्क्रिप्ट ला जो है दिमाग से निकाल के कागज़ में लाइस और मोर सामने रखीस। था वो मैं देखे कि बहुत सारा ऐसे संवाद रिसे होकर कॉस्ट्यूम जो इस तरीके से रिसे कि थोड़ा सा मोला लगे से कोई विवाद ना हो। तो फिर मैं ओकर से चर्चा भी करें कि ये ऐसे जैसे आमतौर पर शिकायत होते कि मतलब विलन जो है हमेशा हिंदूवादी ला कावर दिखाते, कई जन ये ऑब्जेक्शन करते, तो वो सेम बात मोर अंदर भी आया था। मैं डायरेक्टर साहब ला कहो कि ठीक है ये बहुत अच्छे स्क्रिप्ट लिखे गए हैं, बट अगर कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम थोड़ा सा देख लो। तो बाद में फिर सुधार किए गए और ये फिल्म की शूटिंग हुई। शूटिंग भी हम ऐसे जगह कर रहे हैं रुद्री धमतरी के आसपास में, जो बिल्कुल सामने शमशान, रोज लाश वाश जलत रही से वहाँ पे शमशान किनारे, और जहाँ जो है कॉन्डोलेंस होते, कॉन्डोलेंस मीटिंग होते, वहीं गद्दा उद्दा बिछा के सब जलना रुकाए काबर के वो माहौल में ढालना जरूरी। इससे सब अपन घर में शहरी में होटल में रहे, और बाद में एकदम गरीबी वाले जो है धरती पकड़ वाले जो है अपन दिखाना थोड़ा सा टफ हो जाते। तो सब ला डायरेक्टर साहब हमारे बोलिस कि नहीं सब ला एक ही जगह में रहना है और वहाँ रह के जो है वो माहौल में ढलना है। और सबसे बड़ी बात ये रहे कि जो मोर 32 दिन के शेड्यूल रही से, वो 32 दिन में से 28 दिन में अपन कार में सोयो काबर के वो जो जगह इसे रही से कि वहाँ जाके सोना बहुत टफ रही से, पर मानना पड़ी कि सब कलाकार बहुत अफर्ट करी से, खासकर नानचुन लड़का मन। और हमन देखें कि नान लड़के नाने लड़का मन इतना अच्छा से एडजस्ट करे था, जब वो कर सकते हैं तो हमन काबर नहीं कर सकबो। तब फिर हमन भी कर ले। और बहुत सारे घटना घटी वहाँ पे, जैसे योगेश भाई के जो है फांसी वाला सीन रही से, तो वो हुक टूट गई से जो बैक साइड में लगा रही से, तो अचानक योगेश भाई लटक गई से। वो तो अच्छा रही से कि दूसरा आर्टिस्ट मन वहाँ रिश्ता बचा ली योगेश भाई ला, नहीं तो बहुत बड़े घटना भी घट चुके रही थे। बाकी 5 साल से हमारे फिल्म जो है बहुत बेसब्री से इंतजार करते रहे, और आज जाके वो सार्थक हो गए और ये फिल्म पर्दा में आ गए। उम्मीद है आप ला सबला बहुत पसंद आई। त संगी हो अतरंगी फिल्म के मेन विलन रजनी चांदी जी सर संग में बात कर रहा हूँ। आओ देखथन कि औ काकर मन से बातचीत होते, कोशिश करबो कि हम बात करन डायरेक्टर पवन गुप्ता जी से। तो संगवारी हो ये समय अपन देख सकत हो, मैं योगेश अग्रवाल जी संग खड़े हों जिन अतरंगी मूवी में बुधारू के रोल करे है। तो आइए ओकर मन से जानथन कि ये फिल्म के दौरान भैया जैसे कि सब मन ला जानकारी है कि जिन फांसी वाला सीन रही से तेमें अनफॉर्चुनेटली अपन लटक गए रहो, तो उस समय कैसना सिचुएशन रही से और ये फिल्म के दौरान पूरा अपन के कैसना एक्सपीरियंस रही से हमर मन संग साझा करो। फांसी वाला सीन तो बहुत दर्दनाक रही से, बोला तो मैं कभी जीवन में भुलाए नहीं भुलाऊँ। काबर कि अभी मोर दूसरा जन्म हरे और वो दारी बहुत तकलीफ मोला हो गई रही से, लेकिन सबो जन के आशीर्वाद, भगवान बजरंग बली के आशीर्वाद रही से तो मैं बाँच गया हूँ। और ये फिल्म के शूटिंग के दौरान बहुत मज़ा आई, काबर की नानचुन बच्चा मन रही से ओकर मन के साथ मस्ती करे में बहुत मज़ा आई से मोला, और बहुत तन्मयता से हमने ये फिल्म बनाए हैं। अब दर्शक मन के ऊपर है कि वो मन कैसे लगते हैं। बहुत दिनों बाद बच्चों के ऊपर फिल्म देखने मिल रहा है, बहुत खुशी की बात है। और ख़ास करके छत्तीसगढ़ी फिल्म में बच्चों का रोल बहुत अच्छा है, बच्चे लोग बहुत अच्छा काम किए, बहुत अच्छी फिल्म बनी है। मैं पवन भैया को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने ये नया सब्जेक्ट चुना है। फिल्म थोड़ी सी लेट हो गई है, लेकिन उसका प्रभाव दिख रहा है थोड़ा सा लेट होने के कारण। और हमारे संग संतोष जैन सर है, ओकर मन से आइए जानथन कि अतरंगी फिल्म के बारे में ओकर मन के का कहना है, कैसा लगी सर फिल्म आप मन ला? बहुत नया किस्म की फिल्म है जी। एक तो ये है कि कोई मनोरंजन के नाम से कुछ भी गाना कहीं भी डाल दो, डांस वांस है ना, ओला बहुत कंट्रोल करे हमारे डायरेक्टर पवन गुप्ता जी। और दूसरा बात यह है कि बच्चा मन से जो काम करा है पिक्चर में है ना, तो एक नया प्रयोग है कि अभी तक हीरो हीरोइन खलनायक है ना, ओकर से हट के बच्चा मन से जो काम करा है बहुत अच्छा है। बड़े भाई क्या कहना चाहेंगे, कैसी लगी फिल्म आपको? बहुत अच्छी फिल्म है, और मैं कहना चाहूँगा कि एक एक किसान को देखना चाहिए कि गांव-गांव में किसानों के साथ ऐसे ही होता है जो इस फिल्म में हुआ है, कि एक किसान बहुत संघर्ष करता है, मेहनत करता है, और जब उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है खेत को बोने के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो एक साहूकार से कर्ज़ लेता है, और साहूकार लोग उस कर्ज़ के पीछे इतना पैसा ले लेते हैं किसान से कि हाँ गलत फ़ायदा उठाते हैं और किसान को सुसाइड करना पड़ जाता है। बहुत अच्छी फिल्म है, सबको देखना चाहिए। सबसे गुजारिश करूंगा कि एक बार इस फिल्म को ज़रूर देखें।
दर्शक मला यही कहना चाहूँ, पहली बार छत्तीसगढ़ में हमारे लइका मल्ला छोटे छोटे बच्चे मला लेके पिक्चर बने हैं और बहुत अच्छा पिक्चर है। हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला लेके, यहाँ के माटी ला लेके, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा कहे जाते हैं, तो बिल्कुल ये चीज़ ला हमारा फिल्म में अतरंगी में दिखाया गया है। हर कोई अपन बच्चा ला डॉक्टर बनाना चाहते, इंजीनियर बनाना चाहते, लेकिन किसान कोनो नहीं बनाना चाहे। लेकिन जब तक अगर किसान नहीं बने तो हमन कैसे अन्न ला खाबोन, ये बात ला नाने नाने लइका मन फिल्म के माध्यम से देखा है। तो हम सबसे निवेदन करना चाहबोन कि हमारे फिल्म लग गए है अतरंगी है और अभी कुछ टाकीज में लगे हैं, लेकिन 25 अगस्त के छत्तीसगढ़ के जम्मू सिनेमा घर में लगी है, तो ज़रूर जाके एक बार देखूँ अतरंगी। फिल्म देखी, फिल्म तो बहुत अच्छी फिल्म बनाई है पवन गुप्ता ने। एक बिल्कुल अलग कंसेप्ट, लोग कहते हैं ना कि अलग कंसेप्ट पे फिल्म बना, अलग कंसेप्ट, वही क्या लव स्टोरी। तो पवन गुप्ता ने बिल्कुल अलग कंसेप्ट पे फिल्म बनाई, बच्चों पे फिल्म बनाई है। बच्चों की पहली फिल्म है ये, जिसमें 100 बच्चों ने लगभग काम किया है और बहुत बढ़िया काम किया, बेहतरीन काम किया बच्चों ने। और पवन गुप्ता ने उनसे काम भी बहुत अच्छा लिया है। फिल्म भी बहुत एंटरटेनिंग भी है और मार्मिक भी हो जाती है कहीं कहीं फिल्म। चंचल साहू जिन्होंने इस फिल्म में बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभाया है, तो चंचल जी आपसे जानना चाहेंगे हम कि ये फिल्म आपको कैसे ऑफर हुई, आपने अपना कैरेक्टर जान के फिर कैसे एक्सेप्ट किया और शूटिंग के दौरान क्या क्या रहा, दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगी? पहले तो जय जोहार। ये फिल्म मुझे ऐसे मिली कि मेरे पवन भैया के साथ शॉर्ट मूवी की थी, तो मुझे पवन भैया ने वहाँ से सेलेक्ट किया। उनको मेरा एक्सप्रेशन, मेरा एक्टिंग बहुत ही पसंद आया था, तो वहाँ से उन्होंने मुझे पूछा कि उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है अतरंगी, आप काम करना चाहेंगी? तो मैं इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी छोड़ नहीं सकती थी, तो मैंने तुरंत ही हाँ बोला और मैंने वो किया। बहुत ही उम्दा किरदार आपको मिला है और उतनी ही अच्छी ढंग से आपने इसे निभाया है। दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगी फिल्म के बारे में? फिल्म तो हट के है, आपने भी देखा होगा, मतलब ये इसका जो स्टोरी है, उसकी जो कहानी है, इसका सब चीज़, मतलब छत्तीसगढ़ी पहली फिल्म है जो बच्चों पे बनी है और इसकी स्टोरी भी हटके है। और अगर ऐसी स्टोरी कभी मिली नहीं है तो आपको कुछ नया देखना है, गांव में ज़िंदगी जीना है, वो वापस अपन को चाहिए, तो आप बिल्कुल ये मूवी को देखिए। तो मैं दर्शकों से बोलूँगी आप ज़रूर ये पिक्चर को एक बार देखिए, अपनी फैमिली को लाइए, रिश्तेदार लोगों को लाइए, सबको लाइए और ये देखिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। बहुत बधाई हम आपको देना चाहेंगे, बहुत ही उम्दा एक्टिंग की है आपने, कांग्रेचुलेशंस। निश्चित तौर पर आप बधाई की पात्र हैं। तैयारी समझ प्रमुख सौर संदेशा काली फिर नवा संदेशा लेके मिलबो, तब तक मोला तो विदागरी। जय जोहार। उतलंगा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी, मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंगा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती, आज के राशिफल, योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग। सोर संदेश द बज, उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर बर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान, तेखर से रही थे परेशान। उतलंगा के उधेड़ बूंद, उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंगा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट, खाऊ खजाना, रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए, बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंगा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली, खदर मसर, दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंगा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमर मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान, ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।